आज हम बात करने वाले हैं बिहार और बिहार के नेतागण के बारे में। नेतागण जो कि मतलब राजनीतिक करने में इतना एक्सपर्ट हो गई है, इतना एक्सपर्ट हो गई कि मतलब बिहार की जनता जो है ना, इतना बुद्धू उसके सामने में दिखती है। जितना बुद्धू एक्चुअली में रियल में वो नहीं है जनता, लेकिन फिर भी उसकी बातों में आकर के ना इतना बुद्धू बन जाते हैं कि शायद उसका अंदाजा है ना, आप और हम नहीं लगा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पुल के बारे में। मजबूर मत कीजिए युवाओं को राजनीति में आने के लिए, नहीं तो जिस दिन पढ़ाई छोड़ के युवा राजनीति में आ गए आप तो गिरा तो ऐसे गिरा जैसे लगा बालू का बना हुआ, क्योंकि मट्टी का बनता है वो घर कुंड, लेकिन ये क्या है, बालू का। तो बालू का गिरने के बाद इसी तरह भूस मतलब टूट टूट के गिरता है, उसी तरह सेम गिरी है। तो इससे पहले भी वहां मनीष कश्यप जाकर के ये चीज बता रखे थे, मतलब उससे पहले भी। लेकिन मनीष कश्यप की बात को तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि वो नेता नहीं है ना। नेता नहीं है तो इसलिए उसका बात को कोई माना नहीं। और वहां तक कि लोग इसको ये समझते हैं, अरे पत्रकार है, चाटुकार है। मतलब लोग पत्रकार को आजकल तो गलत नजर से ही देख रहे हैं। मतलब जिसकी सरकार है, अगर उसके तरफ से अगर आप बोल रहे हो, समझ लो या तो आप उसकी चाट रहे हो। अगर जो सरकार है, लेकिन अगर उसके विपक्ष में कोई सरकार अगर अभी नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा क्या होता है, फैन फॉलोअर्स ज्यादा है, तो अगर आप उसके तरफ से बोल रहे हो तो उसके फैन फॉलोअर आपको सपोर्ट देंगे। कुछ नहीं होता बिहार में जिस तरह से पुल गिर रही है, अब मतलब या यहाँ पे जो काम हो रही है, जो कि एसपी सिंगला जो काम कर रही है, उसका बार बार पुल गिर रहा है। क्यों बार बार उसी कंपनी को दी जा रही है? आखिर उसके पीछे का क्या रीजन है? क्या मंत्री को वो पैसा खिलाते हैं, या फिर मुख्यमंत्री से वो कम दाम में पैसे ले लेते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठेका तो जब भी लिया जाता है तो बहुत सारी कंपनी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन आखिर किस रीजन से एसपी सिंगला को दे दी जाती है कि भैया आप लोग आप बनाओ पुल? लगभग बहुत बार पुल गिर चुका है। अब बीजेपी वाले इस पे तंज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले उनकी सरकार, उन्हीं दोनों की सरकार थी, जेडीयू और बीजेपी की दोनों मिलावट सरकार थी, मतलब मिली हुई सरकार थी। अब आरजेडी वाले तो इधर 2 साल से फिर से जुड़ी है, तो ये भी तंज नहीं कर सकती है, क्योंकि वो अभी साथ में है। अगर आरजेडी अगर बाहर होती अभी, और जेडीयू और बीजेपी की सरकार होती, तो फिर आरजेडी वाले पूरी तरह से एकदम मतलब जोर शोर से इंटरफेयर कर जाते यहाँ पे, और राजनीति यहाँ पे गर्म हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे सारा पार्टी किसी को किसी से मतलब नहीं, जबकि वहाँ पे एक गार्ड का भी मौत हो चुका है। मतलब अभी तक उसकी कुछ रिपोर्ट नहीं आई है, तो आई थिंक माना जाए तो नहीं है इस दुनिया में, तभी रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि अभी तक उनका कोई, क्योंकि संडे था और गार्ड की ड्यूटी जो होती है संडे को, ऐसा नहीं कि संडे है तो मतलब गार्ड ड्यूटी नहीं करेगा। तो गार्ड की एक रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। दूसरा है कि कुछ कुछ लोग भी वहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे घर से लोग जो है वहाँ पे काम करने जाते थे, और उस दिन भी काम करने गए थे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप पुल पे काम करने जाते हो तो वहाँ से आपको सिग्नेचर करवा ली जाती है। कोई भी कुछ होता है तो आप उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं है, तो वो आपके रिस्क ऑन रिस्क आप पे डाल देती है। तो ये चीज़ भी है, लेकिन उनको क्या पता था कि पुल गिरे। इसका जांच कराइए। ये देखिए, ये जो कास्टिंग हुआ है वो गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है, पूरा गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है। इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे जगह जगह पे जो है ना वो मिस्टेक। तो जिस तरह से मनीष कश्यप ने रिपोर्टिंग की और जिस तरह से उन्होंने हर एक एक पॉइंट को बताया, अगर शायद उस टाइम नितिन गडकरी जी या फिर बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के कोई भी मंत्री अगर उस पर ध्यान दिए होते, शायद उनकी बात को थोड़ा सा नज़रअंदाज नहीं करते, या फिर यहाँ की जनता भी अगर नज़रअंदाज नहीं करती, शायद वहाँ पे जो आसपास Qu'est-ce que je représente? Qui je suis, putain? Va falloir que je me lève, que je recommence à zéro. कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना पड़ता है, तभी जाकर के ये लोग सुनेंगे। उससे पहले जब वोट का टाइम आएगा तो वो लोग आपको सुनाने आएंगे, तब आप जो उनको बोलेगा वो सुनेंगे उनके साथ। लेकिन बाद में जो होता है ना, बाद के जो 5 साल होते हैं, वो उसमें आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के सुनाया जाता है। जिस हिसाब से वो पहले भीड़ को जुटाने के लिए आपको बहुत मनाते हैं, उसी प्रकार से आपको भी भीड़ बना करके फिर से उनको मनाना पड़ता है। तो सेम चीज़ है उल्टा, मतलब आज आपका दिन है तो कल उनका दिन आएगा। इस तरह से चलता है यहाँ की राजनीतिक, मतलब पूरे इंडिया का ही राजनीतिक इसी तरह से चलता है। चाहे वो मोदी का राजनीतिक हो, या फिर नीतीश कुमार का राजनीतिक हो, या फिर चिराग पासवान का राजनीतिक हो, या तेजस्वी यादव जी का राजनीतिक हो, या फिर एनीवन कोई भी पार्टी हो, जैसे कि हम पार्टी हो गई,
AMIM हो गई, तो कोई भी पार्टी का राजनीति हो, सबका वही चलता है, जहाँ पे जिसकी सत्ता जब रहेगी उस टाइम आप उसके पीछे जाइएगा। यहाँ तक कि अब छोड़िए ना, यहाँ जो अपने ग्राम पंचायत वगैरह में मुखिया का जो चुनाव होता है ना, मुखिया सरपंच वगैरह का, इस सब में भी सेम चीज़ है, सेम रूल है भैया। वो पहले आपके पास आएगा, आपको मनाएगा कि भैया आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ रहिए, आपको जो चाहिए, जो मदद मिलेगी सब देंगे। उसके बाद आपका जब काम पड़ा तो फिर भैया आप उसको जितना बार जा सकते हैं उसके पास जाइए। तो ये मतलब बिहार में ही नहीं, पूरा ओवरऑल इंडिया लगभग हर जगह यही नीति है और यही राजनीति है। तो अगर इसकी बात को अगर सुना जाता, लेकिन अगर पिछले बार जब पुल पहले गिरी थी उस टाइम तेजस्वी यादव उस टाइम बोले थे सदन में कि इस पे ऊपर जांच होगी, तो पुल ध्वस्त हो गया। ध्वस्त हुआ, इस पे तो जांच होनी चाहिए। नया नया पुल ही बन रहा था, उसकी कास्टिंग भी हुई। अब पता नहीं पुल को क्या हो गया, किसकी नजर लग गई है बिहार में। कभी चूहा खाट जाता है, कभी पुल पूरा चोरी ही कर लिया जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जांच में भी लेट करवाई गई, और जांच करवाना चाहिए था लेकिन जांच भी नहीं हुई, और फिर से वो पुल फिर से निर्माण शुरू हो गया, लेकिन निर्माण शुरू होने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर से गिर गई। अब हो सकता है कि संडे था इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करने नहीं गए थे, लेकिन अगर संडे नहीं होता, अगर मान ले संडे नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसा पुल है कि जहाँ पे कि मनीष कश्यप जी ने जैसा कि बताया कि JCB भी है ना हवा में गिर गई। पुल तो एक बार गिरा, JCB एक बार हवा में गिर गई, मतलब हवा से JCB गिर जा रही है। और फिर इस बार मनीष कश्यप ने उस टाइम ही बोल दिया था कि फिर से ये गिरेगी, क्योंकि जिस हिसाब से वो मरम्मत करके, जैसे मतलब नहीं होता घर भी बनाते हैं तो लोग जहाँ पे देखते हैं कि यहाँ थोड़ा सा मैन्युफैक्चर अच्छे से करना है तो वहाँ पे पूरी तरह से तोड़ देते हैं मिस्त्री। लेकिन वहाँ पे था कि नहीं, लिपा पोती करके चल रहे थे, जैसा लगता नहीं कि 2-3 दिन का काम है, 2-3 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो जिस हिसाब से वो लोग कर रहे थे उस टाइम, और वही मतलब वहाँ के लोग भी बताए कि यहाँ पे दरारें पड़ रही है, तो अलग अलग पाया में इस तरह से वर्क हो रहा है। तो वही हाल हुआ, और मात्र 1 साल ही हुआ, 2022 में ये कांड हुआ था कि एक बार फिर से गिरी थी कुछ हिस्सा पुल का, और फिर से इस बार तो गिरी, तो इस बार तो आधा से ज़्यादा गिर गई भैया, पूरा ख़त्म है। और काफ़ी लोग खुश भी हैं कि चलो कम से कम शुरू होने से पहले गिरा ताकि फिर से बन जाएगा। लेकिन वो लोग भी दुख होंगे जो लोग को अब लग रहा हो कि अब मेरा सपना जो है ना साकार होने वाला है, 23 के लास्ट तक में ये भी पुल शुरू हो जाएगी। पहले तो 2022 तक में ही कंप्लीट होने वाला था, 2019 में ही शायद लास्ट डन किया गया था, लेकिन डेट बढ़ते बढ़ते 2022 हो गई, क्योंकि कोरोना काल का आपदा वगैरह सब बता दिया गया, बढ़ते बढ़ते सब चीज़ चेंज हुआ। और लेकिन अभी बहुत चीज़ चेंज होने वाला है। अब तो लगता है, मुझे लगता है अभी से 3 साल कम से कम और लगेगा, 2024 में नहीं होने वाला है। 2024 के लास्ट तक में अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो 2025 के लास्ट या 26 में जाकर के शुरू होगा ये पुल। और इतने दिन जो लोग को, वहाँ के आसपास के लोग को जो लग रहा था सुल्तानगंज जाना, भागलपुर जाना थोड़ा आसान हो गया। और काफ़ी लोग स्टेटस वगैरह भी हम देखे थे बहुत सारे लोग का जो उस एरिया में रहते हैं, तो उन सब का कहना था कि अब कुछ ही दिन में, मतलब 6 महीने 7 महीने के अंदर सब चीज़ तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2022 में जब ध्वस्त हुई तो लगा कि चलो 5-6 महीने में फिर से हो जाएगा, सब चीज़ शुरू हो जाए। लेकिन इस बार तो ऐसा गिरा है कि अब कम से कम 2 साल का तो मिनिमम, अभी तो पहले एसपी सिंगना पे मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम लिए हैं उन पे जानकारी होगी, रिपोर्टिंग होगी क्या क्या होता है, फिर उसके बाद जाकर के तब जाकर के उसको फिर से दिया जाएगा कि हाँ आप जल्दी से जल्दी इसको तैयार करिए, या फिर कोई और कंपनी को वहाँ पे इंटरफेयर करवाया जाएगा या फिर उसके साथ में दिया जाएगा। क्योंकि बार बार अगर किसी एक कंपनी का गिर रहा है पुल तो कुछ तो रीज़न है। अब क्या वो करती है वो कंपनी, अब देखना होगा। आपको कैसा लग रहा है और आपको क्या लग रहा है कि आखिर इस पुल के पीछे क्या रीज़न है। और सबसे बड़ा रीज़न है कि संडे थी तो बहुत सारी जानें बच गई, अगर संडे नहीं होती तो, क्योंकि संडे को थोड़ा काम बंद होता है, ठप होता है, कुछ कामें होते हैं मतलब नॉर्मल सा। और ऐसा था कि सुबह सुबह ही गिरा तो और भी लोग को, बहुत सारे लोग जा ही रहे होंगे या तो आ ही रहेंगे तो। लेकिन संडे अगर नहीं होता तो सोच लीजिए बहुत ज़्यादा जानें जा सकती थी और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक जैसे अलग सा माहौल बन सकता था। तो कैसा लगा वीडियो आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके और ऑल नोटिफिकेशन पे फिक्स कर देना, और साथ ही चैनल वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना ही बताना। और साथ ही अगर पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पेज पे तो फेसबुक पेज को आपको फॉलो करनी है, कमेंट करके वहाँ पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय टाटा।